नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जो बिगनर्स रहते हैं, क्या उनको प्रॉब्लम होता है किसी भी साइज में गले की चौड़ाई कितना रखना है, शोल्डर का माप कितना रखना है और आर्म होल का माप किस साइज में कितना रखना है। ठीक है, तो आज की वीडियो में आपको एक ट्रिक बताऊंगा, जिस ट्रिक से आप सभी बहुत ही आसानी से आर्म होल का माप निकाल पाएंगे। आप किस साइज में कितना आर्म होल लगाना है, ठीक है, और गले की चौड़ाई किस साइज में कितना रखना है, शोल्डर का माप कितना रखना है, वो मैं पूरा डिटेल में समझाऊंगा। आपका सारा टेंशन आज का ये वीडियो देखने के बाद समाप्त हो जाएगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप सभी हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को दबा करके ऑल वाले को भी दबा देना, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमने कुछ ड्राइंग किया हुआ है और यहाँ पर हमने एक चार्ट बनाया है जिसमें हमने चेस्ट का माप लिख करके रखा है। तो क्या ट्रिक आपको अपनाना रहेगा जिससे आपको चेस्ट का अकॉर्डिंग आर्म होल का माप कितना रखना है, गले की चौड़ाई कितना रखना है, शोल्डर का माप कितना रखना है। और आपको एक बात बता दूं दोस्तों, हम ये जो आपको ट्रिक बता रहे हैं ये डीप गले की बता रहे हैं। डीप गला दोस्तों कहाँ से शुरू होता है, अगर आपका बैक साइड का गला और फ्रंट साइड का गला 5.5 इंच है तो आप वहां से आपका डीप गला स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये नियम उसमें लागू होंगे। अगर वहीं पर अगर आपका बैक गला जो है 3 इंच है, 3.5 इंच है, तब ऐसे केस में ये सारा जो नियम बता रहा हूँ वहां पर नहीं चलेगा। गले की चौड़ाई का भी नियम बदल जाएगा, शोल्डर का माप भी बदल जाएगा और आर्म होल का माप भी बदल जाएगा। ठीक है, इस बात को मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। तो ये जो है डीप गले का पूरा मैं नियम बता रहा हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या बात करेंगे 28 चेस्ट के ऊपर। 28 चेस्ट अगर आपका है तो आपको गले की चौड़ाई कितना रखना है, शोल्डर का माप कितना रखना है, ध्यान से देखिएगा, आपका सारा टेंशन समाप्त हो जाएगा। तो गले की चौड़ाई आपको रखना है कितना, 28 चेस्ट में 2 इंच पर। ठीक है, और 28 चेस्ट में नॉर्मली बैक साइड में डोरी लगता ही है। ठीक है, नाड़ी लगता ही है, तो ऐसे केस में हमें यहाँ पर 2 इंच का चौड़ाई रखना है। और उसके बाद गले की शोल्डर का माप कितना रखना है, शोल्डर का माप आएगा दोस्तों इसमें 3.25 इंच का। ठीक है, यहाँ जो हमने गले की चौड़ाई रखा उसके आगे हमें 3.25 इंच पर निशान लगाना है। ये देखिए 3.25 इंच पर निशान लगाएंगे और ये जब सिला जाएगा, स्टिचिंग किया जाएगा, तब ये रेडी होगा कितना, 2.25 इंच का। ठीक है, ये देखिए 2.25 इंच यहाँ पर शोल्डर इसका तैयार आएगा। और छोटे साइज में आपको शोल्डर बहुत बड़ा नहीं रेडी करना है डीप गले में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा गले की चौड़ाई, उसके बाद शोल्डर का माप। अब हम आएंगे आर्म होल के माप में। तो अगर आपका चेस्ट माप 28 इंच है तब आपको क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ पर मोबाइल को ओपन करते हैं और आपको बताते हैं कैसे आप आर्म होल निकाल पाएंगे। जैसे कि हमारा 28 चेस्ट है तो 28 भागे 6, 28 भाग को हम देंगे 6 से, तो ये आ रहा है 4.66। तो जैसे कि हमारा 4.66 आ रहा है, लेकिन उसमें नॉर्मली हमें सिलाई मार्जिन ऐड करना है, तो ये हो जाएगा हमारा आर्म होल का माप 5 इंच। ठीक है, आपको 5 इंच पर आर्म होल का माप लगाना है। जनरली दोस्तों आप सभी 4.5 इंच पर भी लगा सकते हैं, लेकिन ऐसे केस में क्या रहता है, यहाँ का जो आर्म होल रहता है ना वो छोटा हो जाता है। किसी किसी साइज में क्या रहता है, परफेक्ट बैठता है, लेकिन किसी किसी साइज में छोटा हो जाता है और ऐसे केस में प्रॉब्लम देने लगता है। तो आप सभी सिर्फ यहाँ पर 5 इंच पर रखिए। और अगर आपका स्लीव जो गोलाई रहता है मोहरी का, ऐसे केस में आप अगर सिलाई कर रहे हैं तो जो स्लीव का गोलाई रहता है आप स्लीव को थोड़ा सा लूज करके सिलाई कर देंगे तो अच्छे से बैठ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों हमारा 28 चेस्ट के ऊपर आपको गले की चौड़ाई कितना रखना है, शोल्डर का माप कितना रखना है और आर्म होल का माप कितना रखना है। ठीक है, अब आएंगे हम 30 चेस्ट में। तो 30 चेस्ट में हमें गले की चौड़ाई कितना रखना है दोस्तों, वो भी समझिए। तो 30 चेस्ट में अगर आप चाहते हैं आपको बैक साइड में डोरी नहीं लगाना है, तब आपको ऐसे केस में खाली 2 इंच ही लगाना है। और अगर आप बैक साइड में गले की चौड़ाई ज़्यादा चाहते हैं तब आपको यहाँ पर 2.25 इंच का लगा लेना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा गले की चौड़ाई कितना, 2.25 इंच पर। और शोल्डर का माप आएगा कितना, यहाँ पर जो हमने गले की चौड़ाई का निशान लगाया वहाँ से हमें 3 इंच आगे और एक निशान लगाना है। 3 इंच पर हम निशान लगाएंगे, तब शोल्डर का तैयार कितना आएगा दोस्तों, 2.5 इंच का। ठीक है, आई होप आपको क्लियर कर दिया हूँ गले की चौड़ाई कितना रखना है और शोल्डर का माप कितना रखना है। ये सारा प्रोसेस हम डीप गले की बात कर रहे हैं। अब आएंगे हम किस चीज में, आर्म होल के माप में। तो अब इसमें भी हमें क्या करना है, इसमें भी भाग देना है कितना, 6 इंच का। तो अब यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए, बहुत ही आसानी से इसमें हम निकाल पाएंगे 30 भागे 6। तो दोस्तों इसका आर्म होल का माप आ रहा है कितना, 5 इंच। ठीक है, तो 5 इंच आ रहा है, लेकिन हमें क्या करना है, इसमें नॉर्मली सिलाई मार्जिन ऐड करना है।
तो हम इसको लगाएंगे कितना, 5.25 इंच पर। ये देखिए, तो 5.25 इंच पर हमारा आ जाएगा क्या, आर्म होल का माप 30 साइज में। ठीक है, ये हो गया दोस्तों हमारा 30 साइज में 5.25 इंच आर्म होल का माप। अब आएंगे हम वहीं पर किस चीज में, 32 साइज में। तो 32 साइज के बारे में अब आपको बता दूं, गले की चौड़ाई कितना रखना है। तो अगर आप बैक साइड में डिजाइन बनाते हैं और इसमें नॉर्मली आपको 2.5 इंच का गले की चौड़ाई रखना है, और वहीं पर अगर आप चाहते हैं कि आपका शोल्डर न उतरे तो ऐसे केस में आपको 2 इंच पर ही लगाना है। ठीक है, ये फार्मूला ध्यान से देखते जाइए दोस्तों। अगर आपको पीछे आप चाहते हैं कि अगर आपका गला जो है बहुत ज्यादा ऊपर से न फैले, शोल्डर न गिरे, तब ऐसे केस में आपको खाली 2 इंच पर ही निशान लगाना है। और अगर आपको गला फैला हुआ चाहिए और आप चाहते हैं कि बैक साइड में हमारा डिजाइन बने और नाड़ी वगैरह लगाना है, तब ऐसे केस में आपको 2.5 इंच का चौड़ाई लगा लेना है। ठीक है, शोल्डर का माप इसमें 3 इंच का ही लगाना है। ध्यान से देखिए दोस्तों, किस चीज में हमें क्या चेंजेस करना है। अब यहाँ पर हमें शोल्डर के माप में कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, सिर्फ गले की चौड़ाई में हमने चेंजेस किए। ठीक है, यानी जो हमारा गले की चौड़ाई है उसके आगे हमें 3 इंच पर निशान लगाना है, और इसका शोल्डर का सिलाई करने के बाद 2.5 इंच का रेडी आएगा। और 2.5 इंच ये मिनिमम रहता है, यानी ना तो ज्यादा बड़ा ना तो ज्यादा छोटा। ठीक, और इसमें आर्म होल का माप कितना आएगा, तो हमें 32 में भाग देना है कितना, 6 इंच का। 32 भागे 6, तो इसमें दोस्तों आ रहा है कितना, 5.33, यानी इसे भी हम लगाना है कितना, 5.5 इंच पर। यानी 32 साइज में हमें आर्म होल का माप लगाना है 5.5 इंच पर। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, ये हमारा हो जाएगा कितना, 5.5 इंच का आर्म होल। आपको मैं पूरा डिटेल में प्रॉपर तरीके से समझा रहा हूँ दोस्तों। इसमें मैं आपको थोड़ा थोड़ा सिलाई मार्जिन ऐड करके बता रहा हूँ। यहाँ पर शोल्डर हम जब स्टिच करते हैं ना, उसमें सिलाई मार्जिन होता है, तब आपको कितना बढ़ाना है वो चीजें मैं बता दिया। आया था कितना, 5.33, लेकिन उसमें हमने थोड़ा सा सिलाई मार्जिन ऐड कर दिया, तो ये आ जाएगा हमारा 5.5 इंच पर 32 साइज में। ठीक, आप सभी चाहें तो इसे लिख करके रख सकते हैं। तो ये हो गया दोस्तों हमारा 32 साइज का। अब चलिए हम आएंगे 34 साइज में। तो 34 साइज में हमें कितना रखना है, तो सेम प्रोसेस रहेगा गले की चौड़ाई में। ठीक है, गले की चौड़ाई में सेम प्रोसेस वही जो बताया हमने 32 साइज में वही करना है। कितना आएगा, 2 इंच। अगर आपको चाहते हैं कि बैक साइड में नाड़ी नहीं लगाना है तो आपको 2 इंच रखना है, और अगर आपको गला फैला हुआ चाहिए तो आपको लगाना है कितना, 2.5 इंच पर। शोल्डर का माप 3 इंच, बस इसमें कोई चेंजेस नहीं। गले की चौड़ाई बस हमें पूरा उतना ही रखना है जैसे कि हमने 32 साइज में किया था। अब आएंगे हम आर्म होल के माप में। तो आर्म होल का माप ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या चेंजेस आएगा। तो हमें क्या करना है, 34 भागे 6। ठीक, इसमें हमारा कितना आ रहा है, 5.66, यानी इसे हमें रखना है कितना, 5.25 इंच का आर्म होल। आप सभी इसमें 5.5 इंच का भी रख सकते हैं। क्या रहता है दोस्तों, किसी किसी केस में जो है ना, आर्म होल की जो गोलाई रहती है उसमें किसी किसी का ज़्यादा आता है, किसी किसी का कम आता है। तो आप सभी चाहें तो यहाँ पर अगर आपका आर्म होल की गोलाई ज़्यादा आता है तो ऐसे केस में आपसे 5.6 इंच पर रखिए, अन्यथा आप 5.5 इंच का ही आर्म होल का माप रखिए 34 साइज में। ठीक है, ये हो गया दोस्तों हमारा 34 साइज का आर्म होल। यहाँ पर हम रख सकते हैं कितना, 5.5 इंच या तो 5.6 इंच। ठीक है, ये चीज़ आप सभी को मैं क्लियर कर दिया। अब आएंगे हम किस चीज़ में, 36 साइज में। तो 36 साइज का सेम प्रोसेस रहेगा दोस्तों। हमें गले की चौड़ाई में कुछ चेंजेस नहीं करना है, शोल्डर की चौड़ाई में कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। आपको एकदम क्लियर बता दे रहा हूँ, जो जो चीज़ें मैं आपको बताया। अगर आपको डोरी नहीं लगाना है तो 2 इंच पर लगाइए, और अगर डोरी लगाना है तो आपको यहाँ पर गले की चौड़ाई 2.5 इंच पर लगाना है। ठीक है, ये हो गया। और शोल्डर का माप आपको जो भी गले की चौड़ाई है उसके आगे आपको 3 इंच पर निशान लगाना है। मेन क्या मुद्दा आ रहा है, अब आ गया हमारा आर्म होल का माप। तो हम क्या करेंगे, 36 भागे 6 कर देंगे। तो दोस्तों इसका आर्म होल का माप आ रहा है 6 इंच। अब इसमें दोस्तों हमें कुछ भी सिलाई मार्जिन ऐड नहीं करना है। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है, हमने छोटे साइज में सिलाई मार्जिन ऐड किया था, लेकिन इसमें हमें सिलाई मार्जिन बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। जैसे कि हमारा आर्म होल का माप आया 6 इंच, तो 6 इंच का ही हमें यहाँ पर लिख लेना है, इसी के ऊपर हमें कटिंग करना है। ठीक है, क्या रहता है दोस्तों, छोटे साइज में यहाँ का जो चौड़ाई रहता है, ये देखिए यहाँ का जो माप रहता है कम रहता है, लेकिन बड़ी साइज में यहाँ पर जो है ना इस तरफ बढ़ता चला जाता है, लेकिन गोलाई का जो निशान रहता है ना वो कम रहता है। ठीक है, इसलिए आपका जैसे कि हमारा 36 साइज में आया, 6 का भाग दिए तो 6 इंच आया, तो 6 इंच का ही आपको आर्म होल का माप रखना है।
ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अगर आप सभी को यहाँ तक जानकारी समझ में आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर लेना। चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर दोस्तों आप सभी चाहते हैं डीप गले में हम गले की चौड़ाई कितना रखते हैं, शोल्डर का माप कितना रखते हैं और आर्म होल का माप कितना रखते हैं, तो कमेंट करिएगा, मैं आप सभी के लिए उसका भी वीडियो बना करके समझाऊंगा। तो अब आएंगे हम 38 चेस्ट में। तो 38 चेस्ट में दोस्तों आपको गले की चौड़ाई सेम प्रोसेस वही करना है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। गले की चौड़ाई का प्रोसेस सेम यही रहेगा। सिर्फ क्या रहता है, अगर किसी का डिमांड रहा गले की चौड़ाई हमें बहुत ज़्यादा चाहिए, तब ऐसे केस में आप सभी यहाँ पर 2.25 इंच का गले की चौड़ाई रखिए। अगर नॉर्मली जो रहता है तो ऐसे केस में आपको खाली 2.5 इंच का ही गले की चौड़ाई रखना है। और शोल्डर का माप भी नॉर्मल है, जो भी गले की चौड़ाई आया वहाँ से हम 3 इंच आगे बढ़ा देंगे और शोल्डर का हमारा तैयार आएगा कितना, 2.5 इंच का। अगर किसी को ज़्यादा चौड़ा चाहिए तब ऐसे केस में आप सभी 3.25 इंच का शोल्डर का माप रखिएगा। ठीक है, मैं आपको पूरा डिटेल में समझा दिया किधर क्या आपको करना है। अब क्या करना है, हमें आर्म होल का माप चेक कर लेना है। तो जैसे कि हमारा 38 साइज है, 38/6 कर लेना है। 38 भागे हमने 6 किया दोस्तों, तो ये आ रहा है 6.33। तो अब हमें यही ले लेना है, इसमें कुछ भी सिलाई मार्जिन हमें ऐड नहीं करना है। अगर आप सभी चाहें तो 6 इंच भी रख सकते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ों में दोस्तों हमें चेंजेस करना पड़ता है, कुछ चीज़ों के लिए नहीं चेंजेस करना पड़ता है। तो हमें इसमें लेना है कितना, 6.33, यानी हमें 6 और 1 सूत और ले लेना है। ये देखिए यहाँ पर, ठीक है, यानी नॉर्मली हमें आगे बढ़ाना है। ये देखिए नॉर्मली हमारा यहाँ पर नीचे बढ़ेगा, ज़्यादा इसमें नहीं बढ़ेगा। आप सभी चाहें तो 6 इंच का भी रख सकते हैं। ठीक है, 6 इंच भी रखेंगे तो भी बैठ जाएगा। क्या क्या चीज़ें दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ वो ध्यान से समझिएगा। आपको अगर ना समझ में आए तो आपको वीडियो को आगे पीछे करके समझिएगा। ये हम लोग एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। हमारा रोज का कंटिन्यू कटिंग करना है, रोज का स्टिचिंग करना है, तो सारा चीज़ें हम समझ लेते हैं कहाँ पर कितना बढ़ाना चाहिए, कहाँ पर नहीं बढ़ाना चाहिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। यानी आपका 38 साइज है तो आपको कितना रखना है, 6.33, या तो आपको 6 इंच का ही आर्म होल का माप रख लेना है, उसमें भी आपका बैठ जाएगा। अब आएंगे दोस्तों हम 40 साइज में। तो 40 साइज में सेम प्रोसेस में भाग देना है 6 का। अब यहाँ पर, और ये गले की चौड़ाई सेम यही रहेगा दोस्तों, आपको इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। जो 38 साइज में हमने बताया नियम वही यहाँ पर रखना है। डीप गले में आपको सेम इसी प्रोसेस से कटिंग करना है। सिर्फ हमारा यहाँ पर आर्म होल के माप में भी अगर कुछ चेंजेस आता है तो चेंजेस करना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 40/6 कर देंगे। तो हमें रखना है कितना, 6.25 इंच का। तो 40 चेस्ट में हमें 6.25 इंच का रखना है। आप सभी अगर आर्म होल का गोलाई ज़्यादा आता है तो 6.5 इंच पर रखना है, बस, इससे ज़्यादा नहीं रखना है। कई लोगों को डाउट होता है कि हमारा साइज बढ़ गया लेकिन आर्म होल का माप नहीं बढ़ा। जी नहीं, क्या होता है, यहाँ का जो माप रहता है ना वो बढ़ जाता है, जिससे गोलाई जो हमारा रहता है ना वो कवर हो जाता है, यानी माप के अकॉर्डिंग बैठ जाता है। ठीक है, तो आपको एक बात बता दूं, अब दोस्तों इससे बड़ा आपको आर्म होल का माप लेना ही नहीं है। डीप गले में बस इतना ही बड़ा आर्म होल का माप आता है, इससे बड़ा आपको आर्म होल का माप नहीं लेना है। अगर आप इसमें हम अगर 44 का भाग देंगे तो इसका आर्म होल का माप 7 इंच आ जाएगा शायद। 44/6 ये इसमें दोस्तों आ रहा है 7.25 इंच, लेकिन ये आर्म होल का माप बड़ा हो जाएगा। इससे क्या रहेगा, मोरी की गोलाई ज़्यादा बढ़ता नहीं है, सिर्फ यहाँ चेस्ट का माप बढ़ जाता है। ठीक है, जिससे बहुत ज़्यादा लूज हो जाएगा आपके आर्म होल की गोलाई में, यानी बाजू की गोलाई में बहुत ज़्यादा लूज होगा, जिससे फिटिंग प्रॉपर नहीं आएगा। तो आपको आर्म होल का माप कितना रखना है, सिर्फ और सिर्फ 6.5 इंच। कितना, 42 इंच में भी, 44 इंच में भी, इससे बड़ा आपको आर्म होल का माप नहीं लेना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ गए होंगे दोस्तों। अगर आपको आर्म होल का माप कैसे लगाना है, गले की चौड़ाई का माप कैसे लगाना है, ये चीज़ें मैं आपको पूरा डिटेल में समझा दी है। अगर आप सभी को जानकारी समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो वीडियो को जरूर लाइक कर लेना। चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।